बिहार के भागलपुर के सुल्तानगंज खगड़िया बॉर्डर के बीच अगवानी पुल गंगा घाट पर रील बनाने गए 6 लोग गंगा नदी में डूब गए। डूब रहे लोगों में से एक युवक और एक युवती को स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकाल लिया गया। वहीं नदी से बाहर निकाले गए दोनों युवक युवती की हालत गंभीर बनी हुई है, जिन्हें इलाज के लिए तुरंत ही सदर अस्पताल खगड़िया रेफर किया गया, जबकि 4 अन्य लोग अब भी लापता हैं और उनकी खोजबीन की जा रही है। घटना को लेकर स्थानीय लोगों ने बताया कि सुबह से ही गंगा नदी में ये लोग वीडियो बनाने के लिए पहुंचे थे। वीडियो बनाने के दौरान सभी डूबने लगे। हादसे में 4 युवक अब भी लापता है, जबकि गंगा से निकाले गए एक युवक और एक युवती की स्थिति गंभीर है। ये सभी जो डूबे हुए हैं सभी आप ही पंचायत के सब कुलरिया पंचायत का है। कैसे डूबा, को सूचना मिली होगी? ये लोग 8 बजे दिन में ही सुबह ही घर से आ गया था यहाँ बागवानी, और गंगा जी में ये 5 लड़का एक लड़की थी, अपना खेल कूद कर रही थी, जो भी आजकल का होता है, रील्स बनाना या कुछ करना, मनचला युवक टाइप का था। उसी में से अभी खबर मिला कि कुछ देर पहले कि वो लोग जो है डूब रहा है। हम लोग वहाँ से आए तो पहले 2 को देखे, वहाँ पर हॉस्पिटल में है जो बचा हुआ है, उसमें से एक है आपको श्याम शाह और पिता स्वर्गीय सुबोध शाह। एक लड़की है साक्षी, जो कि सुबोध शाह के ही साला का बेटी है। वो कहाँ की वो? मनोज शाह मुंगेर जमालपुर में। अच्छा। पिताजी वो मुंगेर जमालपुर। वो 2 बच गया जो हॉस्पिटल में है। 2 बच गया। 2 बच गया। लापता कितने हैं? लापता 4 है। अच्छा, चारों कहाँ का पता है? चारों कुलरिया पंचायत का ही है। उसमें 2 है भरसवा ग्राम का। भरसवा ग्राम का आपको मुकेश चौधरी जी, अब पिता उसका है अंबिका, दादा है अंबिका चौधरी। पटना सिटी क्षेत्र के मीतन घाट तकिया शरीफ नवाबजादे के यहाँ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने चादर पोशी की। वहीं उन्होंने कहा कि पूरे हिंदुस्तान का मैंने दौरा किया है, यूपी से लेकर तमाम जगह लोगों का मिजाज बदला है और हमारी तरफ यानी इंडिया गठबंधन की तरफ झुकाव हुआ है। अब लोग उन्हें आशा भरी दृष्टि से देख रहे हैं। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि गरीब महिलाओं तक सीधे 1 लाख रुपए पहुंचे, बेरोजगारों को रोजगार मिले, किसानों को लाभ मिले, बेरोजगारी दूर हो। इन तमाम बातों की ओर ध्यान देते हुए अब लोग कांग्रेस और महागठबंधन की ओर देख रहे हैं। मैं हिंदुस्तान भर में जा रहा हूँ, यूपी में काफ़ी वक्त गुजारा है और हर जगह एक बदली हुई फिज़ा हमको दिख रही है। लोगों का मिजाज इस समय ये है कि जो कुछ हुआ है पिछले 10 साल में उसको आजमा लिया, अब उस पर हमें रोक लगानी है। और अब उम्मीद ये है कि हमारी तरफ लोग एक बार फिर अच्छी नज़र से देखेंगे और हम पर जिम्मेदारी हम पर डालेंगे कि हम एक दफ़ा फिर इस मुल्क के आइन को महफूज रखने में जो हमारी कोशिश और कंट्रीब्यूशन हो सकता है वो हम करते हैं। मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र में 20 मई को होने वाले चुनाव को देखते हुए गायघाट विधानसभा अंतर्गत मधुरपट्टी गांव में पुल नहीं तो वोट नहीं को लेकर बहिष्कार की खबर न्यूज बायोस्कोप पर चलने के बाद इस मामले को जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने संज्ञान में लिया। उन्होंने एसडीओ पूर्वी और कार्यपालक अभियंता को मधुरपट्टी गांव में भेजकर ग्रामीणों को समझाया। आचार संहिता खत्म होने के बाद उचित निर्णय लेने का आश्वासन दिया। समझाने पर ग्रामीणों ने अपना फैसला बदल लिया है और अब वो वोटिंग में भाग लेंगे। शिकायतें ऐसी आई थी जो आप बता रहे हैं, इसको हम लोग दिखवा लेंगे। जैसे कल भी एक शिकायत आई थी, मेरे ख्याल से ध्यान नहीं आ रहा है गांव का नाम, तो एसडीओ और आरडब्ल्यूडी के कार्यपालक अभियंता गए थे। चूंकि आचार संहिता लगी हुई है तो उसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा, लेकिन उस स्कीम का चयन कर लिया गया है, उसकी आईडी वगैरह भी उनको दिखाया गया और जब आचार संहिता खत्म होगी तो उसके बाद उचित निर्णय लिया जाएगा। तो लोगों ने भी अपनी बात मान ली और बिल्कुल उन लोगों ने बताया कि जो है हम लोग वोट करेंगे। तो इस तरह का गायघाट का कुछ होगा तो हम लोग दिखवा लेंगे। अगर कुछ नया होगा, पुराने जितने मामले थे उसमें लोगों को समझा करके हम लोगों ने एग्री कर लिया है। कहीं पे वोट बहिष्कार वाली बात अभी तक जो है उस तरह से वो नहीं दिख रही है। सब जगह जहाँ पर भी इस तरह की बात आई थी, सीनियर ऑफिसर्स वहाँ गए, उन्होंने लोगों को समझाया और जो भी आज की वर्तमान स्थिति है उसके बारे में जो ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध है वो सूचनाएं उपलब्ध कराई, उसके आधार पर लोग एग्री हो गए। गायघाट वाला हम लोग चेक करा लेंगे। कुछ शिकायतें ऐसी आई थी जो आप बता रहे हैं, इसको हम लोग दिखवा लेंगे। जैसे कल भी एक शिकायत आई थी, मेरे ख्याल से ध्यान नहीं आ रहा है गाँव का नाम, तो एसडीओ और आरडब्ल्यूडी। चुनावी मौसम में लगातार वाहनों की भी जांच चल रही है कि कहीं चुनाव को प्रभावित करने के लिए पैसों का लेन देन ना हो। नौबतपुर में पुलिस ने चुनावी मौसम में वाहन जांच के दौरान मोटी रकम बरामद की है। विक्रम इलाके के असपुरा
सूर्य मंदिर के पास विक्रम थाना के द्वारा वाहन जांच चलाया जा रहा था। इस दौरान विक्रम पुलिस ने काले रंग की फॉर्च्यूनर गाड़ी से 6,22,500 रुपए बरामद किए। बताया जा रहा है कि गाड़ी में मोटी रकम के साथ राजनीतिक पार्टी के लगभग 300 झंडे भी थे। गाड़ी समस्तीपुर के रहने वाले प्रशांत पंकज हर्षित की बताई जा रही है। वहाँ वाहन जांच के क्रम में एक ब्लैक कलर का जो फॉर्च्यूनर है, वाहन संख्या BR02BA0009, उसमें से 6,22,500 रुपये बरामद हुआ है और साथ ही कुछ राजनीतिक पार्टियों का झंडा भी बरामद हुआ है, जिसमें 3 या 4 राजनीतिक पार्टी का झंडा है। और यह गाड़ी प्रशांत पंकज जो तरसीम सराय समस्तीपुर के रहने वाले हैं, उनकी गाड़ी है और उनकी गाड़ी से ही ये कैश और झंडे बरामद हुए हैं। कहाँ जा रही थी गाड़ी? इनका कहना है कि डेहरी जा रहे हैं गाड़ी। किस किस पार्टी की झंडा है और झंडा की संख्या कितनी है? इसमें एलजेपी, बीजेपी, जेडीयू और हम की झंडे हैं। संख्या सीजर लिस्ट में है, लगभग 100 के आसपास है, तो जो कि बरामद। वहाँ वाहन जांच के क्रम में एक ब्लैक कलर का जो फॉर्च्यूनर है, वाहन संख्या BR02BA0009, उसमें से 6,22,500 रुपये बरामद। एलीट इंस्टीट्यूट। अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट।